IMF मुआहदा ख़त्म होने में सिर्फ एक हफ़्ता बाकी रह गया है और नेक्स्ट जो पैकेज है उसके बारे में भी कोई ख़बर सामने नहीं आ रही। लेकिन बुरी ख़बर यह है कि जो हमारे रिज़र्व्स हैं उनमें मज़ीद कमी वाक़ई हो चुकी है। जिस तरह से इंट्रो में हमने बताया कि 16 जून को जो हफ़्ता ख़त्म हुआ है उस हफ़्ते की क्लोजिंग पे ये फैक्ट सामने आया कि तकरीबन 50 करोड़ डॉलर जो हैं वो कम हो चुके हैं पाकिस्तान के रिज़र्व्स में। तो इसी पर हम बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मुआशियात हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या इम्प्लिकेशंस होंगी IMF मुआहदा डिले होने की, क्योंकि जो पिछला प्रोग्राम है वो तो इनकम्प्लीट जा रहा है, एक हफ़्ता रह गया इसको कंप्लीट होने में। और साथ डार साहब की जो पॉलिसीज़ हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब की हम देख रहे हैं डिप्लोमेसी बाहर जाकर, वो भी कारगर साबित नहीं हो रही। तो फिर वे फॉरवर्ड क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, होता ये है कि आप अगर वो काम नहीं करते, वो सारे काम नहीं करते जिसका लेंडर आपको कहता है, यानी कि जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको कर्ज दे रहा है, वो अगर आपको कहता है कि जी आप अपने टैक्सेस को बढ़ाएं और सही जगह से बढ़ाएं जहाँ पे आप टैक्सेस नहीं लगाएं। मिसाल के तौर पे 3-4 एरियाज हैं, उसमें रिटेल एंड ट्रेड है, रिटेल एंड होलसेल है, बेसिकली टैक्सेस ना होने के बराबर हैं। एग्रीकल्चर बहुत अरसे से सिर्फ 1% टैक्स देता है, 20% होता है उसका इकोनॉमी में। जैसे मैंने रिटेल एंड ट्रेड की बात की, उसका भी तकरीबन कोई 20% हिस्सा है और वो भी 1% टैक्स देता है। तो रिमेनिंग जो 60% है इकोनॉमी का, 97% टैक्स देता है। तो ये बहुत डिसबैलेंस एक इक्वेशन है। अच्छा। एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि IMF ये भी कहता है कि जी आप का जो ट्रेड है, वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि जो दुनिया से आप तिजारत करते हैं और रेमिटेंसेस आती हैं आपकी, इन सबको मिला के आपका जो डेफिसिट बनता है, यानी कि जो आपके डॉलर्स जो है वो बाहर जाते हैं, वो तकरीबन 6 अरब डॉलर के करीब या 7 अरब डॉलर के करीब होना चाहिए, होगा। लेकिन आपने ट्रेड को जबरदस्ती रोका हुआ है, खासकर इम्पोर्ट्स को, जिसकी वजह से आपका सरप्लस आ रहा है। तो आप इसको फ्री होने दें। फ्री मार्केट को वो आपको पता है ना, IMF प्रमोट करता है जी। तो और फिर करेंसी मार्केट का इशू है, क्योंकि करेंसी मार्केट को आप फ्रीली ऑपरेट नहीं होने देते। जब आप ट्रेड रोक के रखते हैं तो करेंसी की वैल्यू सही निकलती नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने नहीं रिजॉल्व किया। आप चाहे उनकी MD से मिले या आप इवन उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं, उनके आप जाके मिन्नतें करते रहें। सऊदी अरेबिया भी है, चाइना भी है, तो उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आप उनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल, मतलब ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो आपको लगता है काम नहीं करेगी। सदीक, आपका सवाल। और हम सब ये बताएं कि कुछ मिनिस्टर्स, जी सर आप शायद को बात करना चाह रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूँ कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो बहुत पहले होनी चाहिए थी, और ये जब तक पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे अब ये काम नहीं आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत ने पहले कहा कि अगर IMF का प्रोग्राम हमारा बहाल नहीं भी होता तो हमारे पास प्लान B है। फिर जब 4 रोज़ पहले एक मुआशी बहाली का एक प्रोग्राम आया तो कुछ मिनिस्टर्स ने कहा कि ये प्लान B हमारा ये था जो हमने छुपा के रखा हुआ था, अब हम सामने ले आए। बल्कि मुसद्दिक मलिक साहब ने तो कहा नहीं, ये प्लान A है, प्लान B तो अभी कुछ और ही हम लेके आएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि अब IMF नहीं भी होता तो ना हो, अब हमने जो मुआशी बहाली का जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं ना, ये पाकिस्तान के सब जो है वो गम, दुख, दर्द दूर कर देगा। अब हम बड़ी जबरदस्त तरीके से बहुत आगे जाने वाले हैं। देखिए, प्लान जो B है, अगर ये है कि इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाकर हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो उसमें ना कमिटमेंट तो नजर आती है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका अभी बहुत सवालात हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, यानी कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ना, हमें 3 साल नहीं अभी देखने के 3 साल में $100 बिलियन आएंगे। हमें ये करना है, मैं आपको बताता हूँ हमें कितने डॉलर चाहिए इस वक्त। हमें 6 अरब डॉलर की जरूरत है अभी। 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट GCC कंट्रीज से, जिसमें ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया है, अरब अमारात है, फिर आपका कतर है, इनसे अगर हमें 6 अरब डॉलर मिलते हैं इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट में देखें वक्त लगता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट देखे जाते हैं, उसमें टेक्निकलिटीज देखी जाती हैं, उसमें प्रोजेक्ट की पूरी फिजिबिलिटीज होती हैं, उसमें आपके हाथ में कोई ऐसी चीज हो, हैंडी हो, जो आप फौरन एग्जीक्यूट कर सकें, बेचे। जैसे अभी ये पोर्ट का काम किया है, फिर रोजोवेल जो है वो लीजिंग का काम किया है, वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं और उनकी भी प्राइसिंग डिटरमिन उस तरह से शायद नहीं की गई जो होती है। तो उससे सही से आपको पता चलता है कि कितना आप इन्वेस्टमेंट के अमाउंट ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 6 अरब डॉलर अगर आप अगले 6 महीनों में या अगले 3 महीनों में अट्रैक्ट कर सकें इस काउंसिल के थ्रू, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन मुझे ना वो प्लान अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। वो प्लान आए और सेक्टर एरिया सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट जो होते हैं उसमें मुझे अभी काउंसिल में उस तरह से दिखाई नहीं दिए। होपफुली वो आगे हों
तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत तेज करनी पड़ेगी, फिर आपका ये प्लान भी काम कर सकता है। खुर्रम साहब, इस पे आपको लगता है क्रेडिबिलिटी का भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि हमने बजट के अंदर भी बहुत से सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज कर दिया। इसके अलावा लास्ट गवर्नमेंट में भी हमने कुछ रियायतें ऐसी दी जो IMF के प्रोग्राम से मुताबिकत नहीं रखती। अब अगर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात की जा रही है, उस पर भी डिसीजन फ्रीज्ड है। तो आपको लगता है क्रेडिबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा डेंट है जिसकी वजह से नेगोशिएट नहीं हो पा रहे टर्म्स? बहुत सही बात की आपने, बहुत सही क्वेश्चन है ये। एक्चुअल मसला ही क्रेडिबिलिटी का है, क्योंकि इशू ये है सर कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम ऑस्टेरिटी करेंगे, हम सही जगह टैक्सेस लगाएंगे, हम सब्सिडीज को कम करेंगे, हम फ्री मार्केट पे जो है वो जाएंगे, और दूसरी तरफ हम करते ही हैं कि हम 35% इजाफा कर देते हैं और 25% इजाफा कर देते हैं, चाहे वो सैलरीज हों या वो पेंशन हों। एग्रीकल्चर में हम बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं, और BIST में इतना इजाफा नहीं किया हमने। और दूसरा ये कि हमने फिर एमनेस्टी वगैरह भी जो है दोबारा से उसको अनाउंस कर दिया है कि $1 लाख आप बाहर से ला सकते हैं। फिर हमने ऐसे भी स्टेप्स लिए हैं जैसे कि 0.6% हमने ट्रांजैक्शन पे लगा दिया कि जी बैंकों के लोग अगर 50,000 से ज्यादा निकालते हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं, उनसे आप 0.6 लगा लें, टैक्स लगा दें। आपको अंदाजा नहीं है, इसकी वजह से आपकी जो नॉन बैंक इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है, नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बढ़ जाती है, लोग कैश में ज्यादा डील करना शुरू हो जाएंगे। तो IMF को यही तो प्रॉब्लम्स है। फिर IMF कहता है आप इतनी बड़ी बड़ी सब्सिडीज दे रहे हैं एनर्जी में, इसका मतलब है आपका कोई इरादा नहीं है आगे जो है वो बैटरी करने का, और आपसे ज्यादा जो है वो इलेक्शन ड्रिवन बजट दिया, और आप बात ये कर रहे थे कि जी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये देखिए, यही तो प्रॉब्लम है क्रेडिबिलिटी का। यही होता है पिछले 6-8 महीने में, साल में, कि एक तरफ वो कहते थे कि जी आप मिनिस्ट्रीज को कम करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, एफिशिएंसी लेकर आए। हम मिनिस्टर्स ऐड कर रहे थे, हम जो है इनएफिशिएंट ज्यादा हो रहे थे, हम 6-6 दिन खोल रहे थे इकोनॉमी को, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, हमारे इंपोर्ट बिल पे फर्क पड़ा। फिर बीच में पेट्रोल की हमने सब्सिडी की बात करना शुरू कर दी, तो IMF ने फिर हमसे पूछा कि जब आप क्या कर रहे हैं कि गाड़ियों से लेके मोटरसाइकिल वालों को देंगे आप सब्सिडी। ये सब्सिडी ना दें, आप सब्सिडी डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें कैश की फॉर्म में, ताकि इंडिविजुअल का ये अपना राइट हो, उसकी लिबर्टी हो, उसके पास ये राइट हो कि वो पेट्रोल खरीदे, बच्चों की किसी खाने पीने में लगाए या कुछ और चीज खरीदे, उसके पास प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये हम नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो क्रेडिबिलिटी में मजीद हमारी खराबी होगी, और हम आगे जाते हुए भी फिर हम ऑफकोर्स इस तरह की स्टेटमेंट जैसे कि जी IMF जो है ना हो तो कोई बात नहीं जी, हम देख लेंगे, और IMF हम सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी क्रेडिबिलिटी को कम करती हैं और हमारे ठीक है सर। खुर्रम साहब, ये बताएं कि हुकूमत ने बहुत हाइप क्रिएट कर दी है कि हमने बहुत बड़ा एक मार्का सर किया है, ये जो हम रशिया से ऑयल लाए हैं, तो वो तो ये तासुर जिस तरह की उन्होंने हाइप क्रिएट कर दिया, तो लोग ये समझ रहे हैं या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत कम होने जा रही हैं पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को ये उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं? ऐसा भी नहीं होने वाला मुस्तकबिल करीब में? बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए ये उम्मीद। उसकी वजह ये है, नंबर 1, आप रशिया से अभी आपने पायलट प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे आपने एक कंसाइनमेंट छोटा सा मंगवाया है, और वो अभी आपकी रिफाइनरीज टेस्ट करेंगी और कर रही हैं कि हमारे पास वाइबिलिटी कितनी है, हम कितना क्रूड वो वाला जो रशिया का है वो डिफरेंट क्रूड है, हैवी क्रूड है बनिस्बत जो है UAE से हम मंगवाते हैं या सऊदी अरेबिया से मंगवाते हैं, फर्क है दोनों क्रूड में। खुर्रम साहब, वो मुसद्दिक मलिक साहब इस पर कह रहे हैं कि 30 से 35% अरेबियन लाइट में मिक्स किया जाएगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता अभी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए आपका जो सवाल है वो ये कि क्या प्राइसेस कम होगी आम आदमी के लिए। नहीं, इसकी वजह ये है कि एक, रशिया आपको डिस्काउंट पे नहीं दे रहा, उसने ये क्लियर किया है कि मैं कोई डिस्काउंट बहुत ज्यादा नहीं दे रहा, वो $60 का उसके ऊपर हम खरीद नहीं सकते, एक जो है ना वो कंडीशन लगी हुई है। तो $60 से हमें $40 का मिले तो समझ में आता है, इतनी दूर से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी खर्च कर आ रहे हैं, फिर उनको हम डॉलर में पे नहीं करेंगे, उनको हम युआन में इनडायरेक्टली चाइनीज के थ्रू पे करेंगे। उसकी हमारे पास कितनी बड़ी फैसिलिटी है उस फंडिंग की, वो $3-3 अरब की है, तो उसको हम कितना लेकर यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी वो क्लैरिटी आएगी अगर हमें डिस्काउंट मिलता है और हम जो है इस क्रूड को सही से जो है वो एग्जीक्यूट उसे रिफाइन कर पाते हैं, फिर फ्यूचर में जाके कहीं होगा कि जी हम कितना ज्यादा इससे फायदा उठा सकते हैं। अभी आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि प्राइसेस नीचे आएंगे। खुर्रम साहब, इकोनॉमी पाकिस्तान में हैविली पॉलिटिसाइज होती है, और एक आर्गूमेंट ये भी होता है कि अभी इसीलिए बेहतर टर्म्स नेगोशिएट नहीं हो रही कि मैंडेट नहीं है इस गवर्नमेंट के पास, 1 महीने 2 महीने का मैंडेट है। आपको लगता है वाकई ये फैक्टर है या इसके अलावा फेलियर है? अगर फ्रेश मैंडेट भी आ जाए तब भी मसाइल हल नहीं हो सकते IMF से? मुझे लगता है दोनों चीज़ें हैं, कॉम्पिटेंस का भी प्रॉब्लम है, और ऑफकोर्स कॉम्पिटेंट टीम होती है, टाइम पे डिसीजन लेती है, उसका भी फुकदान रहा है। और दूसरा, डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल, मैं इस गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा,
कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती, आपको पता है वो इस तरह के डिसीजन लेती है, उसको महीने के बाद इलेक्शन में जाना है, तो वो क्यों अपना पॉलिटिकल कैपिटल मजीद खराब करेगी, वो क्यों वो सारे डिसीजन इस टाइम पे लेगी, जो कि होना तो यही चाहिए कि डिसीजन जो है वो मेरिट पे होने चाहिए, लेकिन वो क्यों करेगी, वो तो पॉलिटिकली जो है ना चीज़ों को देखेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके कीमती वक्त का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।